हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है कि हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर हम कर रहे हैं +2 का। तो उसके अंदर आज तक जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि क्या पढ़ा है। कि हम पढ़ रहे हैं, हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पॉलिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन हमने किया, उसके बाद में क्रॉस पॉलिनेशन हम कर रहे हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन का जो प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है उसके अंदर क्या है, हमने एनेमोफिली के बारे में पढ़ा था। एनेमोफिली का मतलब क्या होता है कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन विद द हेल्प ऑफ विंड, एयर और विंड की हेल्प से ट्रांसफर ऑफ गैमेट, यानी कि एबायोटिक फैक्टर्स जो है पॉलिनेशन के लिए, उसका हमने पहला पार्ट किया था। तो टुडे वी विल स्टार्ट द लेक्चर विद द नेक्स्ट abiotic factor by which the pollen grains are carried or pollination is carried out, and that is the water. And the pollination by water is called hydrophily. Okay, जैसा कि आपको पता है कि hydro means water, philic means love, ठीक है ना। तो वाटर लविंग यानी कि जो पॉलिनेशन के लिए वाटर को पसंद करते हैं, पानी को पसंद करेंगे पॉलिनेशन के लिए, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो वाटर पॉलिनेशन है उसके बारे में, ठीक है ना। पॉलिनेशन बाय वाटर। तो हाइड्रोफिली के अंदर क्या होता है, मोस्टली जो प्लांट होते हैं, मतलब कितना जो प्लांट, तो देखो बायोडाइवर्सिटी के अंदर प्लांट तो बहुत ज्यादा है। अब कितने प्लांट ऐसे हैं जो कि वाटर पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। और कौन कौन से प्लांट्स हैं और कुछ एक एग्जांपल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वो पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। तो लगभग 30 जेनरा हैं ऐसे जो वाटर से पॉलिनेशन करते हैं। देयर आर 30 जेनरा, और उनके अंदर क्या है, मोस्टली क्या आते हैं, अपने मोनोकोट्स आते हैं। मोस्टली कौन से आते हैं, मोनोकोट्स आते हैं। तो अभी क्या है कि लगभग कितने जेनरा जो है, यानी कि जीनस आपने पढ़ी होगी, बायोडाइवर्सिटी जो क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी है +1 के अंदर, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा जीनस। तो लगभग 30 जेनरा इसके अंदर आते हैं जो कि हाइड्रोफिलस होते हैं, यानी कि वाटर से पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है ना। अभी क्या है कि इसके बाद में एक चीज और आती है कि जो वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट होते हैं, क्या सिर्फ वो एक्वेटिक प्लांट सारे के सारे वाटर से पॉलिनेट होते हैं? तो इसका आंसर रहेगा नहीं। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पानी में रहते हैं, हालांकि वो जो प्लांट है वो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, बट दे डिड नॉट पॉलिनेट बाय वाटर। वाटर से वो पॉलिनेट नहीं होते। तो ऐसा क्या है कि देयर आर सम एक्वेटिक प्लांट्स, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि सम एक्वेटिक प्लांट्स विच does not show हाइड्रोफिली, जो हाइड्रोफिली शो नहीं करते हैं, यानी कि जो वाटर से जो पॉलिनेशन नहीं होती, जिनके अंदर हाइड्रोफिली उनके अंदर नहीं होती। तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि हाइड्रोफिली शो नहीं कर रहे हैं, हालांकि वो एक्वेटिक प्लांट है। तो एग्जांपल्स इसकी क्या है, एग्जांपल्स में इसके अंदर क्या आता है, आपने वाटर लिली सुना होगा। वाटर लिली एक एक्वेटिक प्लांट है जो कि क्या है, पानी में रह रहा है, लेकिन वो पॉलिनेशन है वो एयर या इंसेक्ट से करता है, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल अगर आप एक और लेते हैं तो इसके अंदर क्या एग्जांपल आता है, वाटर हाइसिंथ। सेकंड जो एग्जांपल आप ले सकते हो वो है वाटर हाइसिंथ। मोस्ट कॉमनली एग्जांपल आते हैं ये वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ की। ऐसा एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ये ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो पानी में रहकर भी क्या है, वाटर से पॉलिनेशन नहीं करते। यानी कि ये पूरी तरह से रिप्रोडक्शन के लिए वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं है कि अगर वाटर ना भी होना इनके पास तो ये रिप्रोडक्शन तो जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पूरी तरह से ये वाटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है फॉर द रिप्रोडक्शन। ओके, तो इनके जो फ्लावर्स हैं ये कैसे करते हैं। फ्लावर्स सीधी सी बात है कि जो फ्लावर्स हैं वो पानी से ऊपर आ जाते हैं। अब वहां से उनको इंसेक्ट्स भी उनको कैरी आउट कर सकते हैं और विंड से भी वो पॉलिनेट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट है वो वाटर से पॉलिनेट नहीं होते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जो एग्जांपल्स कई बार और आ जाते हैं कि जो फ्रेश वाटर में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, हाइड्रोफिली जो शो करते हैं, फ्रेश वाटर में रह सकते हैं। तो फ्रेश वाटर वाले कौन से एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फ्रेश वाटर के वेलिस्नेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसके अंदर हम पॉलिनेशन भी पढ़ेंगे कि कैसे होती है। वेलिस्नेरिया होता है और
कौन सा होता है जो फ्रेश वाटर के अंदर रहता है? हाइड्रीला प्लांट। तो ये प्लांट क्या होते हैं? फ्रेश वाटर पॉलिनेटिंग होते हैं, कि फ्रेश वाटर में रहते हैं और फ्रेश वाटर के थ्रू ही ये पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, मैरीन वाटर के अंदर भी होते हैं। तो मैरीन वाटर के अंदर यानी कि सी वाटर के अंदर कौन सा होता है? जोस्टेरा होता है। इसका नाम पहले भी आपने पढ़ा, जोस्टेरा का नाम, जिसके अंदर सबसे लंबा पोलन ग्रेन होता है। वो इसके अंदर भी पॉलिनेशन का टाइप हम पढ़ेंगे कि किस तरह से होता है। सी ग्रासेस भी इसको बोलते हैं, सी ग्रास। तो किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है कि मेरीन वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट बताओ, तो जोस्टेरा। फ्रेश वाटर, देखो इनको एग्जांपल को आपने याद तो करना ही है। जोस्टेरा को आपने याद करना है, हाइड्रेला को आपने याद करना है, आपने वेलिस्नेरिया को याद करना है हाइड्रोफिली के केस में। तो क्यों ना इनको साथ के साथ ये भी हम याद रखें कि फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर में कौन से पॉलिनेशन होता है। ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं कुछ फीचर्स जो होते हैं, जो कि क्या करते हैं हाइड्रोफिली के अंदर। ठीक है ना। तो कौन कौन से वो फीचर्स होते हैं जो हाइड्रोफिली के अंदर जो फ्लावर है वो शो करते हैं? तो फीचर्स ऑफ प्लांट्स ऑफ फ्लावर्स के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं? तो देखो, जैसे कि हमने विंड पॉलिनेशन के अंदर, एयर पॉलिनेशन के अंदर, एनेमोफिली के केस में हमने पढ़ा था कि कुछ फीचर्स वहां पे फ्लावर के होने चाहिए जो कि क्या है, एनेमोफिली करते हैं। तो फ्लावर्स है वो क्या होते हैं, किस तरह के फ्लावर्स होते होंगे? द फ्लावर्स आर स्मॉल होते हैं, छोटे फ्लावर्स होते हैं, कलरलेस, उनको कलर की जरूरत नहीं होती क्योंकि कोई इंसेक्ट उन्होंने अट्रैक्ट नहीं करना होता। ऑर्डरलेस होते हैं क्योंकि किसी भी इंसेक्ट को उन्होंने कोई अट्रैक्शन नहीं करनी। तो नेक्टरलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस फ्लावर्स होते हैं। ठीक है ना। अनवेटेबल फ्लावर्स होते हैं, अनवेटेबल फ्लावर्स होते हैं, ऑर्डरलेस, नेक्टरलेस एंड अनवेटेबल। देखो, अगर फ्लावर वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, तो उसके अंदर क्या है कि सारी चीजें वहीं पे एंथर है, वो चिपक जाएगा आपस में। क्या हो सकता है, वो पेस्टिंग हो जाती है उनके बीच में। तो इसीलिए क्या होता है, ये अनवेटेबल होता है, ये गीले नहीं होते हैं, वेट नहीं होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है, इनका पोलन ग्रेन कैसा होता है? तो पोलन ग्रेन का हम आगे डिटेल में जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो शेप है वो कैसी हो सकती है? लॉन्ग हो सकता है, थ्रेड लाइक, और स्फेरिकल हो सकता है। आगे हम इस हाइड्रोफिली के 2 टाइप्स पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि शेप ऑफ द पोलन ग्रेन। बट जो पोलन ग्रेन है वो भी क्या होता है, अनवेटेबल होता है। फ्लावर भी अनवेटेबल होता है एंड पोलन ग्रेन ऑफ सच प्लांट, पोलन ग्रेन्स आर आल्सो अनवेटेबल। पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा आल्सो अनवेटेबल। मैं स्टिग्मा बाद में लिखूंगा क्योंकि पोलन ग्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर यहां पे हम पढ़ेंगे अभी। अनवेटेबल होता है ड्यू टू, देखो क्यों होता है, ड्यू टू ए मुसिलेजिनस कवरिंग, ड्यू टू ए मुसिलेजिनस कवरिंग। ठीक है ना। तो मुसिलेजिनस कवरिंग की वजह से उसके ऊपर एक मुसिलेज कवर होता है। कि क्यों होता है, कि क्या ऐसा होता है कि जो पोलन ग्रेन उनका अनवेटेबल होता है, गीला क्यों नहीं होता? तो मुसिलेजिनस कवरिंग की वजह से होता है। और जो पोलन ग्रेन होता है, दे आर विदाउट एक्साइन, उनके ऊपर एक्साइन नहीं होती, मुसिलेज इसका काम करती है। दे डज नॉट हैव एक्साइन, उनके अंदर क्या है, एक्साइन नहीं होती है। ठीक है ना। तो ये पोलन ग्रेन का फीचर है। ठीक है। उसके बाद में स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा किस तरह का होता है? स्टिग्मा जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनेमोफिली के केस में हमने पढ़ा था कि जो स्टिग्मा है वो कैसा होता है, स्टिग्मा इज द स्टिकी। ठीक है ना। स्टिकी स्टिग्मा होता है, अनवेटेबल होता है ये भी, स्टिकी एंड अनवेटेबल। देखो कोई भी पार्ट है वो वेटेबल नहीं होगा फ्लावर का, क्योंकि अगर वो वेट हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, तो वो पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी उनके अंदर, सही से रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। तो अनवेटेबल पार्ट्स होते हैं उनके अंदर। ठीक है। तो दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ द फ्लावर और पोलन ग्रेन और स्टिग्मा, जिनके जो कि हाइड्रोफिली शो करते हैं। ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट इज दैट 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली 2 तरह से होती है। देखो प्लांट्स के बारे में भी हमने पढ़ा कि कुछ प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स है, वो उनके अंदर क्या होते हैं, कई बार तो प्लांट सारा
वाटर के अंदर ही सबमर्ज होता है, कई बार प्लांट है वो अबोव द वाटर होता है और कुछ पार्ट्स उनके अबोव द वाटर होते हैं। तो वो पॉलिनेशन किस तरह से करता है? तो देयर आर द मेन टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली के अंदर क्या है कि दो तरह की पॉलिनेशन होती है। अभी हाइड्रोफिली की डेफिनेशन क्या रहेगी? हाइड्रोफिली की डेफिनेशन सोचो अपने अपने दिमाग में क्या रहेगी। हाइड्रोफिली इज ए मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप है जिसके अंदर द पोलन ग्रेन्स आर कैरिड बाय वाटर, वाटर के द्वारा पोलन ग्रेन्स है वो कैरिड किए जाते हैं। इस तरह की जो क्रॉस पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोफिली बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज द टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली के टू टाइप्स करेंगे हम। हाइड्रोफिली पहला जो टाइप है वो क्या है? फर्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रोफिली दैट इज द हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, हाइपोहाइड्रोफिली। एंड द सेकेंड वन इज द एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली। तो ये दोनों टाइप हाइड्रोफिली की क्या होते हैं? तो हाइपोहाइड्रोफिली के अंदर क्या होता है? पॉलिनेशन, इसके अंदर क्या होता है? पॉलिनेशन अकर्स इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर पॉलिनेशन होती है। इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर पॉलिनेशन होती है। और यहां पर क्या होती है? जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे यहां पर पॉलिनेशन होती है। ठीक है ना, तो इनसाइड द वाटर और वाटर के सरफेस पे पॉलिनेशन होना, उसको एपीहाइड्रोफिली बोलते हैं। इनसाइड द वाटर और ये तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपोहाइड्रोफिली बोलेंगे। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या होते हैं? जो पोलन ग्रेन्स है, हाइपोहाइड्रोफिली में क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स है वो जनरली क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग और थ्रेड लाइक होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होते हैं? द पोलन ग्रेन्स आर स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप में हो सकते हैं यहां पर। ठीक है ना, तो अब देखो इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं जो हम क्या पढ़ेंगे एग्जांपल्स के अंदर, इसके अंदर जोस्टेरा पढ़ेंगे। जोस्टेरा के अंदर क्या होता है? हाइपोहाइड्रोफिली होता है। दूसरा है सिरेटोफाइलम, सिरेटोफाइलम, इसके अंदर हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे। नाजस, ठीक है ना, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द हाइपोहाइड्रोफिली। एंड एपीहाइड्रोफिली का एग्जांपल क्या है? एपीहाइड्रोफिली का मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत बार क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन लेवल में भी इसको पूछा जाता है बहुत बार, वेलिस्नेरिया। ठीक है, तो इनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। अभी जोस्टेरा के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जोस्टेरा के अंदर क्या होता है, जो पॉलिनेशन है वो किस तरह की होती है। जोस्टेरा के अंदर जो पॉलिनेशन होती है वो इनसाइड द वाटर होती है और इसका जो लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन होता है। तो अभी देखेंगे हम कि जोस्टेरा के अंदर किस तरह की पॉलिनेशन होती है। तो जैसे मान लो दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर, ओके, एंड हियर इज द जोस्टेरा प्लांट। तो यहां पर जो जोस्टेरा प्लांट है, इस तरह से जोस्टेरा प्लांट है यहां पर। ठीक है, दीज आर द जोस्टेरा प्लांट। ओके, अभी इनके अंदर क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है यहां पे, इसके अंदर क्या है, मान लो दिस इज द मेल फ्लावर ऑफ द जोस्टेरा प्लांट एंड दिस इज द फीमेल फ्लावर ऑफ जोस्टेरा प्लांट। ठीक है ना, तो पोलन ग्रेन्स जो है इट रिलीज द पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स को रिलीज करेगा। तो पोलन के यहां पे कुछ फीचर्स होते हैं। पोलन ग्रेन क्या होता है? लॉन्ग होता है। और दूसरा क्या होता है? सेम ग्रेविटी टू वाटर होता है, सेम ग्रेविटी टू वाटर, पानी के सेम ग्रेविटी होती है। तो ये जो पोलन ग्रेन है वो क्या है? फ्लोट नहीं करता, ऊपर नहीं आता, ना सरफेस पे आता है, ना सिंक करता है, ना डूबता है। जहां पर है वहीं पर रहेगा ये। ठीक है ना, यहां पे रिलीज हो गया तो ये इसी लेवल पे रहेगा, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाएगा इससे। तो अभी क्या होता है कि जब ये पोलन ग्रेन्स, these pollen grains are released in the water, water के अंदर, and it will start to move with water current, पानी की करंट, वाटर करंट के साथ ये मूव करना शुरू कर देंगे। and when this connect comes
टू द कॉन्टेक्ट विद द फीमेल फ्लावर, तो यहां पर ये क्या होंगे, पहुंच जाएंगे फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इस तरह से इनके अंदर होती है। तो यहां पर सेम ग्रेविटी है। देखो अगर पोलन ग्रेन की ग्रेविटी वाटर की ग्रेविटी से कम होती तो पोलन ग्रेन सरफेस पे आ जाता, ठीक है ना, और अगर इसकी ग्रेविटी वाटर की ग्रेविटी से ज्यादा होती तो पोलन ग्रेन बॉटम में चला जाता। तो यहां पर क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है, सेम ग्रेविटी है तो पोलन ग्रेन है जहां पर है वहीं पे रहेगा, ना सिंक करेगा ना वो सरफेस पे आएगा, तो उसी वाटर करंट के साथ ये मूव करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में है सेरेटोफाइलम के अंदर क्या होता है, सेरेटोफाइलम के अंदर किस तरह का पॉलिनेशन होता है, तो लेट दिस इज द सेरेटोफाइलम प्लांट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ जोस्टेरा। सेरेटोफाइलम के अंदर क्या होता है, सेरेटोफाइलम, इसके अंदर किस तरह की पॉलिनेशन होती है, तो सेरेटोफाइलम के अंदर क्या होता है कि जो एंथर होता है वो डिटेच हो जाता है। यहां पर क्या है, दिस इज द मेल फ्लावर एंड दिस इज द फीमेल फ्लावर। ओके, द एंथर डीअटैच, यहां से क्या होता है कि एंथर है वो डीअटैच हो जाता है एंड कम टू द सरफेस, ठीक है ना। एंथर जो है वो डीअटैच होकर कहां आ गया, सरफेस के ऊपर आ गया, वाटर सरफेस के ऊपर आ गया, ठीक है ना। तो अभी आप सोचोगे तो ये तो सरफेस पॉलिनेशन होगी, ये सरफेस पॉलिनेशन नहीं है, पॉलिनेशन इन द वाटर ही होगी। अभी ट्रांसफर देखते हैं आपका किस तरह से होता है। तो सरफेस पे आ गया है, यहां पर क्या होगा, इट विल रिलीज द पोलन ग्रेन, ये क्या करेगा, अपने पोलन ग्रेन्स को रिलीज करेगा ऑन द सरफेस। सरफेस के ऊपर क्या है, सरफेस वाटर की सरफेस के ऊपर पोलन ग्रेन को रिलीज करता है। व्हेन द पोलन ग्रेन कम्स टू द कॉन्टेक्ट विद वाटर इट स्टार्ट जर्मिनेट, जो पोलन ग्रेन है वो क्या करेगा, जर्मिनेट करना शुरू कर देगा, इट स्टार्ट जर्मिनेट। और दिस जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन जो है, जो जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन है, इट विल स्टार्ट टू सिंक, ये क्या होगा, सिंक करना शुरू करेगा। अब यहाँ पे सरफेस ऑफ वाटर पे, क्योंकि एंथर के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, एंथर के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो ये सारे पोलन ग्रेन जब सरफेस पे रिलीज हो चुके हैं, these pollen grains start to germinate and start to sink down, नीचे आना शुरू कर देंगे, ठीक है। और जैसे ये जो पोलन ग्रेन फ्लावर, फीमेल फ्लावर के सामने है, वो क्या होगा, फीमेल फ्लावर पर लैंड करेगा एंड पोलिनेशन विल टेक्स प्लेस। ओके, तो दिस इज द पॉलिनेशन इन, अब पॉलिनेशन कहां हुई है, वाटर के अंदर हुई है, वाटर की सरफेस तो ये है, वाटर के अंदर पॉलिनेशन हुई है। तो सेरेटोफाइलम के अंदर है हाइपोहाइड्रोफिली होती है और जोस्टेरा के अंदर भी हाइपोहाइड्रोफिली होती है। नेक्स्ट इज वेलिस्नेरिया, जिसके अंदर एपीहाइड्रोफिली होती है, सरफेस ऑफ द वाटर जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना कि किस तरह की जो पॉलिनेशन इसके अंदर होती है। तो वेलिस्नेरिया के बारे में अगर मैं बताऊं तो वेलिस्नेरिया है वो क्या होता है, एक सबमर्ज रूटेड प्लांट होता है, ठीक है ना। वाटर के अंदर इसकी रूट है वो क्या होती है, इट इज द सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट एंड मोनोसियस होता है। मोनोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल होता है ये, ठीक है ना। सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट एंड मोनोसियस होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर पॉलिनेशन किस तरह की होती है। तो दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर, और यहां पर क्या होता है, वेलिस्नेरिया प्लांट है। लेट दिस इज द वेलिस्नेरिया प्लांट, सबमर्ज्ड रूटेड प्लांट है, ये मेल प्लांट है एंड दिस इज द फीमेल प्लांट ऑफ द वेलिस्नेरिया, ठीक है। अब इनके अंदर क्या होता है कि जो वेलिस्नेरिया के अंदर जो मेल फ्लावर है, इसके अंदर जो मेल फ्लावर है, दिस इज द क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, यहां पे फ्लावर्स हैं, दिस इज द मेल फ्लावर। ओके, जो मेल फ्लावर है वो क्या होता है, डीटेच हो जाता है, मेल फ्लावर, ठीक है ना। पूरा का पूरा जो फ्लावर है वो क्या होता है, मेल फ्लावर है वो कहां आ जाता है, कम्स टू सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस पे आ जाता है, ठीक है ना। और उसके अंदर क्या होते हैं, 3 टेपल्स होते हैं, इस तरह से आ गया ये सरफेस पे। तो यहां पर क्या है, 3 टेपल्स आपको दिख रहे हैं, ओके। एक अबव द सरफेस है, दीज आर द टेपल्स, टेपल्स मतलब सेपल पेटल जुड़े हुए हैं, ठीक है ना।
तो ये क्या है, 3 टेपल्स है, 2 अंदर रहते हैं इसके और वाटर करंट के साथ ही मूव करने में हेल्प करते हैं। अब क्या होता है, यहां से जैसे इसका जो फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट है, एंथर जो है, एंथर से क्या होंगे, पोलन ग्रेन रिलीज होंगे और सरफेस वाटर के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आ जाएंगे। जब जैसे डाइसेंस ऑफ एंथर होगा तो यहां पे क्या है, डाइसेंस ऑफ एंथर, डाइसेंस क्या करेगा, एंथर का, रिलीज पोलन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पोलन ऑन वाटर सरफेस, पानी की सरफेस पे क्या करेगा, पोलन को रिलीज कर देता है। अब ये जो वाटर के सरफेस के ऊपर जो पोलन फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, अब इसके पढ़ते हैं फीमेल फ्लावर के बारे में। तो फीमेल फ्लावर क्या होता है, इट हैज ए लॉन्ग स्टाक, एक लॉन्ग स्टाक होती है जो कि कॉइल्ड होती है, ये बहुत इसका बढ़िया फीचर है, ठीक है ना, लॉन्ग स्टाक जो कि क्या है, कॉइल्ड स्टाक होती है इस तरह से। यहां पे ये क्या है, फीमेल फ्लावर है, ठीक है ना, ये क्या है, फीमेल फ्लावर है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, दिस फीमेल फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर जो है वो क्या होता है, अनकॉइल हो जाता है, ठीक है, जैसे ये अनकॉइल होगा एंड क्योंकि लॉन्ग स्टाक है जो कि कॉइल्ड है, अब ये अनकॉइल हो गया, तो अनकॉइल हो गया तो ये कहां पहुंच गया, सरफेस ऑफ द वाटर पहुंच गया इस तरह से, ठीक है ना, द स्टाक अनकॉइल, फ्लावर की जो स्टाक है फीमेल फ्लावर की वो अनकॉइल हो जाती है एंड फीमेल फ्लावर जो है, फीमेल फ्लावर रीच टू सरफेस ऑफ द वाटर, पानी की सरफेस तक पहुंच जाता है। अब सरफेस पे क्या है, वाटर करंट के साथ पोलन ग्रेन्स फ्लोट कर रहे हैं एंड दीस पोलन ग्रेन्स कम्स टू द कांटेक्ट विद द फीमेल फ्लावर और यहां से क्या होती है, पॉलिनेशन होती है। तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे पोलन ग्रेन है और जो फीमेल पार्ट है वो क्या है, स्टिग्मा, और जो पोलन ग्रेन है वो सरफेस वाटर के ऊपर है, ना कि अंडर वाटर है, पानी के अंदर नहीं है। तो ये सरफेस के ऊपर क्या हुई है, इसके अंदर पॉलिनेशन हुई है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेलिस्नेरिया। बहुत बार क्वेश्चन आता है वेलिस्नेरिया पर बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन टॉपिक्स को, हाइड्रोफिली के फीचर्स के साथ साथ ये चीजें आपको जरूर आनी चाहिए, ताकि क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं, अब जो बोर्ड का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अंदर क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उसके अंदर क्या है, ये इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाइड्रोफिली में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि किस प्लांट के अंदर किस तरह की पॉलिनेशन होती है। और साथ ही साथ मैं कह रहा हूं कि बायो के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वेरी शॉर्ट आंसर का, वो होता है एग्जांपल्स। तो आपको एग्जांपल्स के साथ ये चीजें आपको सभी को अच्छी तरह से लर्न करनी है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि ये आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू।